Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is मेरे प्यारे बच्चों, हम क्लास 9 का 5th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहले बच्चों हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1। ओके, तो बच्चों चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। ओके बच्चों, तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 5.1 का हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर व्हाट फर्स्ट। चलो क्या दिया है, पहले प्रॉब्लम को पढ़ लो। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम WXYZ। देखो बच्चों, यहां पर एक आपको पैरेललोग्राम दिया गया है। उस पैरेललोग्राम के हम लेबल सबसे पहले हम लिखेंगे। कौन सा पैरेललोग्राम बच्चों? वो WXYZ। तो यहां पर आएगा आपका W, यहां पर आएगा आपका X, यहां पर आएगा आपका Y और यहां पर आएगा आपका Z। ओके, और क्या बोल रहा है वो? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम WXYZ इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो बच्चों, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट व्हाट? O। देखो, ये जो पैरेललोग्राम है इसके बच्चों WY और XZ ये दोनों क्या है? डायगोनल्स है, और वो दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट व्हाट? O। यहां पर इफ एंगल XYZ, देखो ये जो एंगल है आपका, ये टोटल एंगल जो है वो आपको 135 डिग्री का यहां पर दिया गया है। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल XWZ, यानी बच्चों ये एंगल, टोटल एंगल की मेजरमेंट आपको ढूंढना है। फिर YZW, ये जो Y, देखो YZW ये जो एंगल है बच्चों YZW, इसका भी मेजरमेंट आपको ढूंढना है। उसी तरह से OY जो है यहां पर 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। OY ये आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो आपको ढूंढना है WY की वैल्यू यहां पर आपको निकालना है। राइट? ओके, तो क्या क्या चीजें फाइंड करना है बच्चों? देख लो। टू फाइंड, यहां पर सबसे पहले आप ढूंढोगे एंगल XWZ, फिर आपको ढूंढना है एंगल YZW, फिर आपको ढूंढना है लेंथ ऑफ व्हाट? लेंथ ऑफ WY, ये आपको ढूंढना है। ओके, तो बच्चों एक एक स्टार्ट करता हूं मैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ओके, अब एक बात ध्यान में रखो, अगर 135 आपको एंगल XYZ अगर 135 दिया गया है तो उसके अपोजिट जो एंगल होता है बच्चों वो भी आएगा 135 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ये आपको पता है, आपने थ्योरम बच्चों यहां पर सीखा है। तो ध्यान से देखो, अगर आपका XYZ ये एंगल अगर 135 डिग्री है, राइट, तो आपका XWZ ये भी आएगा 135 डिग्री। क्यों? क्योंकि बच्चों अपोजिट एंगल जो होते हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। राइट? पैरेललोग्राम, opposite angles of a parallelogram are congruent। इसका मतलब अगर XYZ 135 डिग्री है तो आपका जो एंगल है, एंगल XWZ ये भी एंगल बच्चों 135 डिग्री का ही आएगा। ओके, चलो इसका मतलब पहला जो आंसर है वो आपका 135 डिग्री का है। ओके, चलो इसका आंसर हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, देख लो बच्चों, इसको मैं ब्लॉक कर लेता हूं, पहले बॉक्स बना लेता हूं यहां पर। ओके, एक आंसर आपका आ गया। ओके, अब सेकंड आंसर ध्यान से देखो। अब सेकंड आंसर, एक बात समझ लेना है आपको। देखो हाँ बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल का एक साइड है और ये क्वाड्रिलेटरल की दूसरी साइड है।
राइट, और ये है बच्चों क्वाड्रिलेटरल की तीसरी साइड। यहां पे अगर मैं बोलता हूं W और यहां पर Z, और यहां पर बच्चों हम लेंगे X और ये अगर Y लेता हूं मैं, तो ये दोनों जो है बच्चों, आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर WZ और XY, ये जो दो साइड्स हैं ये एक दूसरे को पैरेलल होती हैं, राइट, और ये जो ZY है ये बन गया है आपका ट्रांसवर्सल, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये हो जाते हैं इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल जो है बच्चों वो होते हैं सप्लीमेंट्री, ये आपको पता है, राइट। उसी तरह से बच्चों पैरेललोग्राम के अंदर भी ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो बच्चों वो होते हैं सप्लीमेंट्री। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर व्हाट, सप्लीमेंट्री। यहां पे लिख देता हूं मैं एडजेसेंट एंगल्स, adjacent angles of a parallelogram are supplementary, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, उनके दोनों की एडिशन आएगी 180, राइट। यानी ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, उन दोनों की एडिशन बच्चों 180 होती है। ओके, तो बच्चों इसको आपने समझ लिया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है आपका, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों की एडिशन बच्चों वो होती है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी क्या, 180। देख लो, एंगल YZW ये निकालना है ना आपको, YZW प्लस एंगल XYZ, इन दोनों की एडिशन 180 होती है। आपको निकालना है YZW, ओके। XYZ आपको पता है वो है 135 डिग्री इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। ओके, अब बच्चों 135 प्लस है वो जाएगा राइट में, तो आपका जो YZW है उसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, राइट में जाने के बाद वो हो जाएगा माइनस, और 180 में से अगर 135 डिग्री माइनस हो जाता है तो बच्चों आपका आंसर आता है, कितना आता है देख लो, 180 माइनस 135। यहाँ पर 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 7 हो गए, 7 में से 3 गए 4, 1 में से 1 गया 0, यानी तुम्हारा जो एंगल है वो आ जाता है 45 डिग्री का। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, तो इसको मैं क्या करता हूं, बॉक्स कर लेता हूं, इसका आपका जो आंसर है वो आ गया है। ओके, अब बच्चों थर्ड वन, अब थर्ड वन बच्चों हमने और एक थ्योरम देखा है कि ये जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना बच्चों, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपको पता है। तो यहां पे लिख देता हूं बच्चों, हमने ये थ्योरम सीखा है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपको थ्योरम पता है, ये हमने सीखा है बच्चों लास्ट वीडियो में, बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, चलो, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये है बच्चों, ये अगर डायगोनल हम देखेंगे WY, उसको ये जो XZ ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल आ जाती है, OW और OY ये इक्वल आ जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और WY जो हो जाता है, WY वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है बच्चों, OW और OY इसकी एडिशन हो जाती है, राइट। और बाइसेक्ट करने की वजह से बच्चों OY जितना होता है उतना ही OW होता है, ध्यान में रखो बात, यानी आप इस तरह से ऐसा भी लिख सकते हो, WY ये जो होता है बच्चों, वो अगर आपको निकालना है तो OW, देखो बच्चों, OW जो होता है वो OY की वैल्यू के बराबर ही होता है, प्लस OY एज इट इज रहेगा। OW और OY ये दोनों इक्वल होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है, OW इज इक्वल टू व्हाट, OY होता है, राइट, ये बात आप ध्यान में रखो। इसका मतलब OW के जगह पे हमने OY लिखा है। ओके, अब OY की वैल्यू कितनी बच्चों, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 5 आएगा और यहाँ पे भी 5 आएगा, 5 प्लस 5 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। इसका मतलब ये जो लेंथ ऑफ WY आपको पूछा गया है
वो आ जाएगा बच्चों आपका 10 सेंटीमीटर। राइट, इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम फर्स्ट वन इसको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्या दिया है ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, अपना जो कलर है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब पढ़ो बच्चों, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यहां पर ए बी सी और डी ये आपका पैरेललोग्राम है। ओके, इफ एंगल ए, यहां पर एंगल ए जो है वो आपको दिया है 3x + 12 डिग्री, एंड एंगल बी, ये जो एंगल बी है वो है 2x - 32 डिग्री। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पे क्या करना है बच्चों, x आपको फाइंड आउट करना है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी, एंगल सी को फाइंड आउट करना है, और एंगल डी को भी बच्चों आपको मेजर करना है। राइट, ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, अब सबसे पहले हम मेजर करेंगे x को फाइंड आउट करेंगे। ओके, उसके लिए बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे एंगल ए है और एंगल बी है, और एंगल ए और एंगल बी इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स है, और एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम, adjacent angles of a parallelogram are what, supplementary। इसका मतलब पैरेललोग्राम के जो भी नजदीक के एंगल्स होते हैं वो एंगल्स बच्चों सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी की एडिशन सप्लीमेंट्री यानी 180 होगी। ओके, अब एंगल ए की वैल्यू क्या है बच्चों, वैल्यू पुट कर दो, वो है 3x + 12 डिग्री। ओके, प्लस एंगल बी कितना है बच्चों, 2x - 32 डिग्री है। ओके, इक्वल टू क्या होगा, 180। अब ध्यान से देखो, x के जो टर्म्स है वो हम सबसे पहले नजदीक नजदीक लिख लेंगे, 3x + 2x, फिर +12 - 32 इक्वल टू व्हाट, 180। देखो बच्चों, 3x + 2x, हाउ मेनी x, 5x। ओके, अब प्लस माइनस माइनस 32 में से 12 गए, कितने बचे, 20। गटर नंबर साइन 32 बड़ा है इसलिए बच्चों साइन माइनस आएगा, इक्वल टू व्हाट, 180। ओके, हर स्टेप को देयरफॉर की साइन आपको देना है। चलो, अब 20 माइनस है, राइट में जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, यानी 180 + 20 होगा। ओके, चलो यहां तक तो अपना काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं आगे, 5x, अगली स्टेप क्या होगी बच्चों, 5x = 180 + 20 क्या होता है, वो होता है 200। राइट, तो यहां पे हम लिखेंगे 200। ओके, 5 यहां पे मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, यानी 200/5 हो जाएगा। चलो, 5 1 = 5, 5 4 = 20 और ये 0। चलो, अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 यहां पर आपकी आ चुकी है। राइट, जैसे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी आप उसको क्या कर लोगे, बॉक्स कर लोगे। चलो, यहाँ पे आपका एक काम यहाँ पे खत्म हो गया बच्चों, x की वैल्यू आ गई। ओके, अब ये x की वैल्यू हम क्या करेंगे, एंगल A और एंगल B इसकी वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हम इस्तेमाल करेंगे। देख लो, सबसे पहले मैं एंगल A की वैल्यू निकालता हूं। एंगल A की जो मेजरमेंट है वो क्या दिया है आपको, 3x + 12 आपको दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है 40 वो हम यहाँ पे डालेंगे। देखो, x की वैल्यू 40 पुट करना है आपको, कितना हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, 3 4 = 12। ओके, +12। अब 120 + 12 कितना होता है बच्चों, 132 डिग्री होता है। तो यहां पर बच्चों एंगल ए आपका आ चुका है, वो है 132 डिग्री। राइट, जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको बॉक्स कर लोगे। देख लो, ए की वैल्यू आपकी आ गई। अब बच्चों आप निकालेंगे एंगल बी की वैल्यू। ओके, एंगल बी क्या है बच्चों, 2x - 32 है। चलो, x की वैल्यू पुट कर दो,
यहां पर x की वैल्यू आपको पुट करना है। x की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पर वो है 40 डिग्री। तो 40 वैल्यू आप पुट करोगे, -32 एज इट इज रहेगा, 4 2 जा 80, -32 होगा। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे मैं पार्टीशन फिर से बना लेता हूं। ओके, अब ध्यान से देखो, एंगल बी जो है वो कैसे आएगा, 80 - 32 करो, 80 - 32, देखो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 7, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 3 गए 4, यानी 48 डिग्री बच्चों एंगल बी की वैल्यू आपकी आ जाती है। ओके, देखो अब एंगल ए तुम्हारा कितना आया है बच्चों, 132 डिग्री आया है, और एंगल बी जो आया है वो 48 आया है। अब बच्चों ध्यान से देखो कि अपोजिट एंगल जो होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये अगर 132 है तो ये भी 132 ही आएगा, और ये अगर 48 है तो ये भी 48 ही आएगा। बस एंगल सी और एंगल डी आपके निकल गए बच्चों, राइट। ध्यान से देखो, इसको समझ के लो, क्या लिखोगे आप यहां पर, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ यहां पे बच्चों क्या लिखोगे, पैरेललोग्राम ऑफ अ पैरेललोग्राम, opposite angles of a parallelogram are congruent, are congruent। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए जितना होगा उतना ही एंगल सी होगा। एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए, और एंगल ए की वैल्यू बच्चों आ गई है अपनी, कितनी है वो, एंगल ए की वैल्यू 132 डिग्री है। तो वैल्यू पुट करने के बाद आपकी एंगल सी निकल जाता है, राइट। तो यहां पे आपका एंगल सी आ गया, राइट। उसी तरह से एंगल बी जितना है उतना ही एंगल डी होगा। देख लो, एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर आएगा, और एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई है, वो आ गई है 48 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो वैल्यू पुट करने के बाद आपका जो एंगल डी है वो निकल जाता है, राइट। इस तरह से बच्चों आपका सी भी निकल गया और डी एंगल भी निकल गया, राइट। ओके, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट में क्या क्या आएगा बच्चों, रिजल्ट में आएगा एक्स की वैल्यू वो आई थी 40, एंगल सी आपका आया है 132 डिग्री, और एंगल डी बच्चों वो आई है 48 डिग्री। फिनिश, ये हो गया आपका रिजल्ट, राइट। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्या दिया है, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आपको ये जो प्रॉब्लम दिया गया है उसको पहले अच्छी तरह से पढ़ लो। पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, आपको यहां पर एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसका नाम बच्चों हम लेंगे ए बी सी और डी। ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। इसका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, अब पेरीमीटर आपको दिया है 150, सम ऑफ ऑल साइड्स यानी बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ई ए डी, राइट। ये चार जो साइड्स है बच्चों उसकी सम आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो, वन ऑफ इच साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है कि एक जो साइड है वो दूसरे साइड से 25 सेंटीमीटर से बड़ी है। अब बच्चों ए बी अगर हमने एक्स लिया तो बीसी जो है वो ए बी से 25 से बड़ी आएगी, यानी x प्लस 25 आएगा वो। ओके, अब बच्चों ए बी अगर ए बी और सी डी ये जो साइड्स है बच्चों ये इक्वल होती हैं, आपको पता है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट। उसी तरह से ए डी और बी सी
ये साइड भी इक्वल होती है। इसका मतलब ए बी अगर x है तो आपका सी डी भी x आएगा, और बी सी अगर x प्लस 25 है तो ए डी भी x प्लस 25 ही आएगा। राइट, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर मैं लिख लेता हूं, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम है। राइट, यहां पे बच्चों पार्टीशन हम बना लेते हैं। एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। राइट, तो ए बी और सी डी ये इक्वल आएगा। उसी तरह से बच्चों ए बी और सी डी इक्वल है, उसको हम एक्स बोलेंगे, और बी सी और ए डी ये भी इक्वल आएगा, और वो आएगा बच्चों एक्स प्लस 25। राइट, उसका दोनों का रीजन क्या है बच्चों, वो है अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, यानी अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हमने बच्चों थ्योरम के अंदर देखा है। ओके, अब देखो पेरीमीटर का फार्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। इसकी वैल्यू आपको यहां पे पुट करना है। देखो ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स है, बी सी एक्स प्लस 25 है, फिर सी डी आपका एक्स है, और ए डी एक्स प्लस 25 है। अब ध्यान से देखो बच्चों, 150 इक्वल टू, अब x कितने, देखो जितने भी x है उसको नजदीक ले लो, 1 2 3 और 4, ये 4x नजदीक ले लिया। फिर बच्चों 25 और 25 इसको हमने सेपरेट ले लिया, तो कितना हो जाएगा वो, हाउ मेनी x, 1 2 3 4, 4x हो जाएंगे, और 25 प्लस 25 वो हो जाएगा 50। ध्यान से देखो, देयरफॉर का बच्चों सिंबल यहां पर इस्तेमाल करना है। ओके, अब 50 प्लस है, लेफ्ट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू व्हाट, 4x। 150 में से 50 माइनस होता है तो 100 आ जाता है, इक्वल टू व्हाट, 4x। अब 4 मल्टीप्लाई लेफ्ट में जाएगा तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा। राइट, इक्वल टू x ही बचेगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचे, 20 हो गए, 4 5 जा 20। यानी मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू यहां पर आ गई है 25। ओके, जैसे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, आपको क्या बोला है बच्चों, यहां पर क्या ढूंढना है, यहां पर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। देखो अब हम निकालेंगे ए बी। ए बी की वैल्यू क्या है बच्चों, x, तो x की वैल्यू 25 है, तो ए बी आपका आएगा 25 सेंटीमीटर। उसी तरह से अब बी सी निकालेंगे हम। बी सी क्या है बच्चों, x प्लस 25 है, अपना जो x है वो 25 आ चुका है, तो 25 प्लस 25 यानी तुम्हारा जो बीसी है वो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या ढूंढना है, सीडी। सीडी क्या है बच्चों, x है, और x कितना है आपको पता है 25 सेंटीमीटर है। ओके, अब बच्चों एडी, एडी क्या है, x प्लस 25। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 25 है, वो हम पुट करेंगे, प्लस 25 एज इट इज रहेगा। 25 प्लस 25 बच्चों एडी वो आएगा आपका 50 सेंटीमीटर। राइट, तो यहां पर जितने भी साइड्स है 4, उसकी लेंथ आपको ढूंढना है। तो बच्चों आपका ए बी 25 सेंटीमीटर आ चुका है। राइट, बी सी आपका 50 सेंटीमीटर आ चुका है, सी डी आपका 25 सेंटीमीटर आ चुका है, और ए डी आपका 50 सेंटीमीटर आ चुका है। राइट, इस तरह से बच्चों आपको ये जो पेरीमीटर के साइड्स यहां पे बोले हैं वो बच्चों यहां पे इस तरह से आएंगे। यहां पे मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। ए बी 25, ये बी सी 50, ये सी डी 25 और ए डी आपका 50। राइट, इस तरह से बच्चों आपको ये थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या दिया है,
if the ratio of measures of two adjacent angles of a parallelogram is a is to 2, 1 is to 2, find the measure of all angles of a parallelogram. ध्यान से देखो, इसको समझ के लो बच्चों। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हम लेंगे P, Q, R और S, राइट। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर बच्चों यहां पर आपको क्या दिया है, रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं बच्चों, एंगल Q जो है वो छोटा है और एंगल P बड़ा है, हाँ ध्यान से देखो। तो हम क्या करेंगे, एंगल Q और एंगल P इसका रेशो आपको दिया गया है 1:2। रेशो का मतलब ये होता है बच्चों, एंगल Q और एंगल P रेशो, यानी बच्चों आपको 1x लेना पड़ेगा और ये जो 2 है वो 2x लेना पड़ेगा, क्योंकि रेशो जो है बच्चों सिंप्लीफाई करने के बाद ही यहां पे लिखा जाता है। तो एग्जैक्टली वो कितना एंगल था वो पता नहीं है, लेकिन रेशो आपको पता है, इसलिए बच्चों यहां पर हमने x लिया है, राइट। तो यहां पे एंगल Q जो है आप इस तरह से लिख सकते हो, एंगल Q इज टू एंगल P इक्वल टू 1x लिखो या सिर्फ x लिखो, x इज टू व्हाट 2x, राइट। तो ये हमने जो एडजेसेंट एंगल से दो उसको बच्चों इस तरह से हमने एज्यूम किया है। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल जो Q है वो आपका x हो जाएगा और एंगल P जो है वो 2x हो जाएगा, राइट। ओके, अब क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब ध्यान से देखो, अपोजिट एंगल जो है वो बच्चों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये आपको पता है। ओके, तो बच्चों एंगल S और एंगल R, ये अगर x है तो एंगल S भी x ही आएगा, अपोजिट एंगल्स, और ये 2x है तो एंगल R भी 2x ही आएगा। ओके, चलो अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि दो एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, राइट। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, यहां पे हम पार्टीशन बना लेंगे बच्चों, यहां पे हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर व्हाट सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल P और एंगल Q की एडिशन बच्चों आपकी आ जाएगी 180 डिग्री। एंगल P कितना है, 2x है, एंगल Q कितना है, x है, उसकी वैल्यू यहां पे आपको दी गई है, इक्वल टू व्हाट 180 आएगा। ओके, 2x प्लस x कितना होता है, 3x होता है, इक्वल टू 180 आएगा। 3 मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, 180 अपॉन 3 होगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 0। मेरे प्यारे बच्चों आपकी x की वैल्यू 60 आ चुकी है, राइट। जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको बॉक्स कर दोगे, देख लो। ओके, अब आपको क्या करना है, यहां पर एंगल Q देख लो, आपको क्या करना है, यहां पर सारे के सारे एंगल ढूंढना है। तो देखो, जितना एंगल Q सबसे पहले हम निकालेंगे, एंगल Q और एंगल S ये दोनों इक्वल है, राइट। क्या है बच्चों, वो x है, राइट। और एंगल P और एंगल R ये दोनों इक्वल है 2x। वाई बच्चों, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट। ओके, तो कैसे निकालोगे इसको, देख लो, आपका जो एंगल Q है वो कितना है बच्चों, x, राइट। इसलिए एंगल Q वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री। उसी तरह से एंगल S वो भी x है, इसलिए एंगल S भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ओके, एंगल P तुम्हारा 2x है, यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू 60 है, 60 2 जा
बच्चों होता है 120, राइट। इसलिए आपका जो एंगल P है वो आ जाएगा 120 डिग्री। उसी तरह से एंगल R अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो भी 2x है। x की वैल्यू आपको पुट करना है, 2 इंटू 60 होगा, 62 जा 120 होता है। इसलिए बच्चों एंगल R आपका आ गया 120 डिग्री, राइट। तो आपके ये जो एंगल्स हैं वो इस तरह से आएंगे, ध्यान से देखो, इसको समझ के लो, राइट। ओके, तो आप क्या करोगे, आप रिजल्ट लिखोगे। रिजल्ट कैसे लिखोगे, रिजल्ट, चलो मुझे बोलो, सबसे पहले एंगल P लेंगे हम। एंगल P कितना था, एंगल P 2x है यानी 120 डिग्री है। ओके, उसके बाद एंगल Q कितना है, x यानी 60 डिग्री है। ओके, पी क्यू आर, आर कितना है 2x यानी 120 डिग्री। और एंगल S कितना है बच्चों, x है तो वो आएगा आपका 60 डिग्री। ओके, इस तरह से बच्चों आपके 4 एंगल यहां पर आ चुके हैं। इस तरह से बच्चों आपको इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखो क्या दिया है। यहां पर सबसे पहले बच्चों हम कलर सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसको हम पढ़ेंगे। ओके, चलो कलर सिलेक्ट हो गया। अब बच्चों इसको पढ़ लो, क्या दिया गया है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ओके, देखो बच्चों ये आपका पैरेललोग्राम है, राइट। इस पैरेललोग्राम का जो लेबल है वो है A, B, C और D। इस पैरेललोग्राम के अंदर ये जो AC है और BD है, ये दोनों बच्चों डायगोनल्स है इस पैरेललोग्राम के, और वो दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं एट पॉइंट व्हाट, O। यहां पर इफ AO इक्वल टू व्हाट 5, BO इक्वल टू 12 and AB equal to what 13, okay, then show that ABCD quadrilateral ABCD is a what rhombus। यहां पे बच्चों ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये आपको बताना है रोम्बस है, राइट। ओके, तो यहां पे लिख लेता हूं बच्चों में टू प्रूव, व्हाट टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है ये रोम्बस है, इज अ रोम्बस। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको मैं पार्टीशन बना लेता हूं पहले। ओके, देख लो अब, चलो अब एक बात ध्यान में रखना है आपको कि आपके सामने क्या क्या चीज यहां पर दी गई है। यहां पे आपको AO दिया गया है वो 5 है, फिर BO आपको दिया गया है वो 12 है, और साइड AB आपको दी गई है वो 13 है, राइट। ये 3 चीजें बच्चों यहां पर आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस AB का स्क्वायर ले लेता हूं बच्चों में। AB जो 13 है उसका हम स्क्वायर लेंगे, AB का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर लेंगे हम, और 13 का स्क्वायर बच्चों वो होता है आपका 169, राइट। इसका मतलब AB का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू हो गई 169, राइट। इसको हम बॉक्स कर लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे, ये जो AO है और BO है उसके स्क्वायर की एडिशन लेंगे हम। देख लो बच्चों, AO का स्क्वायर लेंगे और BO का स्क्वायर लेंगे, राइट। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ध्यान से देखो, हमको ये जो AOB ये जो ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं वो चेक करना है। देख लो यहां पर ये हो गया आपका A और B और ये हो गया आपका O। तो यहां पर बच्चों AB आपका 13 है, हाइपोटेन्यूस 13 हो गया। चेक कर लेते हैं बच्चों हम ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है।
AO आपको दिया है 5 और BO आपको दिया है 12। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा बच्चों? जब हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर जो होगा उसकी वैल्यू बच्चों ये जो दोनों साइड है उसके स्क्वायर के सम के बराबर अगर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। ये आपको ढूंढना है। देखो AB का स्क्वायर हमने ले लिया, वो आ गया 169। अब बच्चों ये जो दोनं साइड्स है बचे हुए AO और BO उसका स्क्वायर करके अगर हम सम अगर 169 आती है तो ये आपका बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। देख लो हम चेक करते हैं। AO कितना है बच्चों? 5 है, उसका स्क्वायर होगा, और BO आपका 12 है, उसका स्क्वायर होगा। चलो अब एडिशन कर लो और स्क्वायर कर लो। 5 5 जा 25 और 12 का स्क्वायर बच्चों आएगा 144। अब इसकी सम कर लो, वो आएगी आपकी 5 और 4 9, 2 और 4 6 और 1 एज इट इज। इसका मतलब ये हो गया कि AO का स्क्वायर और BO का स्क्वायर वो आता है बराबर 169। देख लो मैं आपको बता रहा था यहां पे क्या हुआ कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर देखो, अगर अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर के बराबर अगर आता है, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यहाँ पे क्या आया 169 आया, और बच्चों फर्स्ट साइड का स्क्वायर और सेकंड साइड स्क्वायर की सम यहाँ पे बच्चों वो भी 169 आ गई है। तो अगर इस तरह की अगर कंडीशन अगर होगी तो आपका जो ट्रायंगल है राइट, ट्रायंगल AOB ये बन जाएगा आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्यों बच्चों? उसका रीजन ये है कि पाइथागोरस थ्योरम का ये कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम राइट। अब बच्चों ये बना अपना राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट ओके, इसका मतलब ये जो एंगल है एंगल AOB ये आपका 90 डिग्री का हो गया। देख लो बच्चों, इसको मैं पार्टीशन कर लेता हूं सबसे पहले। राइट ओके, तो आपका जो एंगल AOB है ये बन गया आपका 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के अंदर ये जो डायगोनल है AC, ये डायगोनल BD को परपेंडिकुलर है। देख लो इसका मतलब ये हो गया डायगोनल AC जो है वो परपेंडिकुलर है किसको? डायगोनल BD को। डायगोनल BD को परपेंडिकुलर है। राइट, ध्यान से देखो बच्चों, अब अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर एक दूसरे को बच्चों परपेंडिकुलर होते हैं तो वो पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस हो जाता है। ध्यान दो क्या है, आपको ये बात समझ लेना है, अ पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस if its diagonals if its diagonals are perpendicular toward each other, are perpendicular toward each other। इसका मतलब ये हो गया कि अगर डायगोनल्स पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो वो पैरेललोग्राम क्या हो जाता है बच्चों? रोम्बस हो जाता है। इसका मतलब यहां पे हमने ये प्रूव कर दिया कि डायगोनल जो यहां पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल AOB जो है वो 90 आ गया है। इसका मतलब डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो गए हैं, और अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर है तो बच्चों आपका जो ABCD है ये ऑटोमेटिक ABCD जो पैरेललोग्राम है ये आपका बन गया है इज अ रोम्बस। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रूव करना है। ये अपना प्रूव हो गया, ये रोम्बस है। राइट, ये एंगल 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये जो दोनों डायगोनल्स है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और डायगोनल्स अगर परपेंडिकुलर हो गए तो ये क्वाड्रिलेटरल या ये पैरेललोग्राम आपका बन गया रोम्बस। फिनिश। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों क्या दिया है,
In the figure 5.12, quadrilateral PQRS and quadrilateral ABCR, देखो बच्चों, PQRS और ABCR, ये जो दो क्वाड्रिलेटरल है, एक बाहर का और एक अंदर का, बच्चों ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके, इफ एंगल P इक्वल टू व्हाट, 110 डिग्री, यहां पर एंगल P जो है वो 110 डिग्री यहां पर देके रखा है। देन फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCR, ABCR के सारे जो एंगल्स है उसके मेजर्स या उसकी वैल्यूज बच्चों आपको यहां पर ढूंढना है। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका ABCR, इसके सारे के सारे एंगल्स आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले बच्चों मैं आपको ओरली ये एंगल्स किस तरह से निकालते हैं वो समझाता हूं, और फिर बच्चों हम लिखकर इसको समझ के लेंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है बाहर का, इसके अंदर एंगल जो P है वो 110 डिग्री है। अब आपको पता है बच्चों, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम वो होते कॉन्ग्रुएंट। अगर एंगल P 110 डिग्री का है तो एंगल R भी 110 डिग्री का आएगा, राइट? ओके, अब बच्चों ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCR, उसके अंदर एंगल R 110 का है, तो एंगल B कितने का आएगा? अगर ये 110 है तो बच्चों एंगल B भी 110 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब बच्चों एंगल B अगर 110 है तो एंगल A कितने का आएगा? बच्चों आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों की एडिशन बच्चों 180 होना चाहिए। तो इसका एक एंगल जो है 110 डिग्री है, तो दूसरा एंगल कितने का आएगा बच्चों? वो आएगा 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों की एडिशन बच्चों यहां पर 180 हो रही है। एडजेसेंट एंगल्स आर व्हाट, सप्लीमेंट्री। ओके, अब एंगल ए अगर 70 है तो एंगल सी कितने का आएगा? वो भी आएगा बच्चों 70। वाई? अपोजिट एंगल्स। फिनिश, आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया। ABCR इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स यहां पर निकल गए। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, इसको समझ के लो, राइट? ओके, अब सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कैसे? आप लिखोगे सबसे पहले आपका जो क्वाड्रिलेटरल है बाहर का PQRS, ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ओके, ये आपका पैरेललोग्राम है, आपका क्वाड्रिलेटरल PQRS। ओके, अगर एंगल P 110 डिग्री का है तो एंगल R भी क्या आएगा बच्चों, 110 डिग्री का। ध्यान से देखो, इसके अंदर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट। देख लो, इसका मतलब एंगल P जो है वो एंगल R के बराबर आएगा। एंगल P और एंगल R सेम होंगे। ये अगर 110 डिग्री है तो एंगल R भी 110 डिग्री ही होगा। ओके, देख लो बच्चों, यहां पे मैं पहले ही लिख देता हूं रिजल्ट। इसके अंदर आपको क्या क्या ढूंढना है? ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCR है इसके सारे के सारे एंगल आपको ढूंढना है। एंगल EA ढूंढना है, एंगल B ढूंढना है, एंगल C ढूंढना है और एंगल R ढूंढना है। ओके, समझ के लो। अब एंगल R यहां पे कितना आया है बच्चों? आपका आया है 110 डिग्री। ओके, अब एंगल B देख लो बच्चों, एंगल R जितना होगा उतना ही एंगल B होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल से ये दोनों भी। एंगल R जो है वो 110 डिग्री का है तो एंगल B भी 110 डिग्री का ही आएगा। ओके, यहां तक हो गया बच्चों? ओके, अब बच्चों यहां पर आपके दो एंगल आ चुके हैं। अब आपको निकालना है एंगल A। तो इसको बच्चों में नंबर 1 दे देता हूं और यहां पे लिखता हूं मैं नंबर 2। क्या है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। Adjacent angles of a parallelogram are what? Supplementary.
आर सप्लीमेंट्री, राइट। तो यहां पर ये जो एंगल्स है दोनों, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है बच्चों, और इन दोनों की एडिशन होती है सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री। ओके बच्चों, यहां पर एंगल बी अपना आ चुका है 110 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, एंगल बी की जो वैल्यू है 110 डिग्री वो यहां पे हम पुट करेंगे इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। चलो, जहां पर भी देयर फॉर साइन होना जरूरी है बच्चों वहां पे दे दो एंगल ए। ओके, अब आपको क्या करना है, एंगल ए ढूंढना है। तो ये जो 110 डिग्री है वो प्लस है, राइट में जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस। ओके, 180 में से 110 माइनस करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा 70 डिग्री। ओके, तो इसको हम करेंगे बॉक्स, आपका एंगल ए आएगा 70। ध्यान से देखो, एंगल ए हो गया, यहाँ पे एंगल बी 110 डिग्री, एंगल ए यहाँ पे आपका आया है 70। एंगल ए अगर 70 है तो एंगल सी भी कितना आएगा 70। वाई, देख लो बच्चों, थर्ड वन, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, opposite angles of a parallelogram are congruent। ओके, तो एंगल सी जो है वो काय के बराबर आएगा, एंगल ए के बराबर आएगा, और एंगल ए कितना है बच्चों 70 डिग्री है, इसलिए एंगल सी जो है तुम्हारा आ गया 70 डिग्री। फिनिश, राइट। इसको आप बॉक्स कर लोगे। देखो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल आर, देख लो ये चारों एंगल आपके आ चुके हैं। एंगल सी कितने का बच्चों 70 डिग्री का है। फिनिश, राइट। ओके, तो ये हो गया आपका बच्चों रिजल्ट। रिजल्ट आपका ये हो गया 70, 110, 70 और 110 डिग्री, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये सारे के सारे एंगल्स क्वाड्रिलेटरल एबीसीआर के यहां पर निकालना है। ओके, चलो। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7। चलो, क्या दिया है ध्यान से देखो। इन फिगर 5.13 क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। देखो बच्चों, ये जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आपको दिया गया है ये आपका पैरेललोग्राम है। पॉइंट ई इज ऑन द रे ए बी, ई जो है वो ऑन द रे ए बी है। देखो बच्चों, ए बी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया है, और यहां पर बच्चों ए बी के ऊपर यहां पर ई पॉइंट यहां पर लिया गया है, सच दैट बीई इक्वल टू व्हाट ए बी। ये जितना बीई है बच्चों उतना ही यहां पर ए बी है, यानी ए बी जितना है उतना यहां पर बीई आपको देखे रखा है। देन प्रूव दैट लाइन ईडी, ये जो लाइन यहां से ईडी, ये जो डॉटेड लाइन है बच्चों वो ईडी लाइन है। तो क्या करना है, ये जो लाइन ईडी है बाइसेक्ट्स सेगमेंट बीसी। ये जो ईडी लाइन है ना बच्चों वो इस बीसी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एट पॉइंट एफ, यानी बच्चों इस बीसी के दो इक्वल पार्ट कर रही है। इसका मतलब बी एफ और एफ सी ये आपको क्या बताना है, इक्वल बताना है। जब बी एफ और एफ सी इक्वल हो जाएंगे तो बच्चों ऑटोमेटिक आपको ये बोल सकते हो आप कि ये जो ईडी है वो बीसी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, राइट। ओके, तो एग्जैक्टली आपको क्या करना है बच्चों, आपको सेगमेंट बी एफ और एफ सी ये आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है, राइट। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर मैं लिख लेता हूं टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको, लाइन ईडी बाइसेक्ट्स सेगमेंट बीसी। ईडी जो है बीसी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है,
इसका मतलब आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये प्रूव करना है कि सेगमेंट बी एफ और सेगमेंट एफ सी ये इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है। जब भी ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बी एफ और एफ सी, ऑटोमेटिक ईडी जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगी बीसी की, राइट। ओके, तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में प्रूफ। अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। ये ध्यान से देखो बच्चों, अब ए बी सी डी ये आपका क्या है, ये आपका पैरेललोग्राम है। तो यहां पे लिख देता हूं बच्चों में, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। देखो ये आपका पैरेललोग्राम है। ओके, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी जितना होगा उतना ही आपका डीसी होगा, राइट। देख लो, इसका मतलब सेगमेंट ए बी, ये जो सेगमेंट ए बी है ये कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट डीसी के, राइट। ए बी और डीसी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। वाई? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, ए बी जितना है उतना डीसी आ गया और ए बी जितना है उतना ही बीई है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। ये गिवन है। देख लो यहां पर सेगमेंट ए बी also congruent to segment BE। Why? बच्चों ये गिवन है, देख लो, हर चीज को समझ के लो। ए बी अगर डीसी को कॉन्ग्रुएंट है, उसी तरह से ए बी बीई को कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑटोमेटिक बच्चों बीई और डीसी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। देखो ए बी अगर डीसी को कॉन्ग्रुएंट है, उसी तरह से ए बी अगर बीई को कॉन्ग्रुएंट है, तो बच्चों यहां पर ये जो डीसी और बीई जो है ना, ये ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं। हेंस बच्चों ये जो बीई है और डीसी ये भी बच्चों क्या आ जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं बच्चों में, सेगमेंट बीई इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डीसी, राइट। यहां पे आप बोलोगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। देख लो बच्चों, इसको आप 1 बोलो, इसको आप 2 बोलो, तो यहां पे बीई और डीसी यहां पे कॉन्ग्रुएंट हो गया है। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर ए बी और डीसी ये पैरेललोग्राम होने की वजह से ए बी और डीसी एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे, राइट। देख लो यहां पे लिखता हूं बच्चों में, आपको पता है हियर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है बच्चों कि ए बी और डीसी एक दूसरे को क्या होते हैं, पैरेलल। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल टू व्हाट ईच अदर। तो सेगमेंट ए बी पैरेलल टू सेगमेंट डीसी, लेकिन ए बी ही बच्चों क्या है, बीसी। ए बी अगर आप ध्यान से देखोगे और उसको एक्सटेंड करोगे तो ये जो बीई है वो ए बी के ऊपर आ गया है। इसका मतलब बीई भी डीसी को क्या हो गया, पैरेलल। देखो यहां पर क्या बोला है, रे ए बी, पॉइंट ई इज ऑन द रे ए बी सच दैट बीई इक्वल टू व्हाट, ए बी। ये जो पॉइंट ई है वो ए बी के ऊपर है, राइट। देख लो उससे क्या होगा, बीई भी डीसी को क्या होगी, पैरेलल। सेगमेंट डीई, सेगमेंट बीई इज ऑल्सो पैरेलल टू सेगमेंट व्हाट, डीसी। वाई? बिकॉज पॉइंट, ये जो पॉइंट ई है इज ऑन द रे ए बी। देख लो, ओके, इसका मतलब बीई और डीसी ये हो गया आपका बच्चों पैरेलल।
अब ये जो BC है उसको हम लेंगे ट्रांसवर्सल। BC इज अ ट्रांसवर्सल। देखो बच्चों, अगर BE और DC पैरेलल है और BC अगर ट्रांसवर्सल है तो बच्चों इस एंगल को और इस एंगल को क्या बोलते रहे? ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। वाई? अल्टरनेट एंगल्स, राइट। हेंस एंगल EBC, EBC बोलो या एंगल EBF बोलो, एंगल EBC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या आ जाएगा बच्चों? DCB या BCD हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, ये एंगल और ये एंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है तो BCD बोलता हूं बच्चों में। ओके, अब EBC देखो, EBC जो एंगल है बच्चों उसे क्या कहा जाता है? EBF कहा जाता है। ये दोनों एंगल EBC और EBF, EBC और EBF एक ही एंगल है बच्चों, राइट, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। ये जो BCD है उसको आप FCD भी बोल सकते हो, FCD, राइट। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो F जो है वो B और C के बीच में है। इसका एग्जैक्ट रीजन जो है बिटवीननेस, क्या है बिटवीननेस? F जो है वो B और C के बिटवीन है। ओके, अब चलो ध्यान से देखो बच्चों, अब आपको क्या करना है, यहां पे मैं कलर चेंज करता हूं, देख लो, यहां पे पार्टीशन बना लेते हैं। अब आपको एग्जैक्टली क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखो बच्चों। अब यहां पे दो ट्रायंगल है तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में इन ट्रायंगल। बच्चों दोनों ट्रायंगल के नाम बोलो। EBF, ये आपका पहला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल EBF एंड ट्रायंगल बच्चों दूसरा ट्रायंगल यहां पे क्या आएगा? DCF। अब ध्यान से देखो बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो, हाँ ध्यान से देखो और इसको समझ के लो। मैं यहां पे लिखता हूं साइड कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड्स साइड, फिर एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, राइट, और फिर एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। हेंस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड ट्रायंगल। वाई? बच्चों आपको लिखना है टेस्ट। देखो, ये जो EBF और DCF या FCD, ये जो दो ट्रायंगल है इसके अंदर बच्चों सबसे पहले आपको पता है BE और DC कॉन्ग्रुएंट है। BE कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड साइड DC, BE और DC। देखो बच्चों यहां पे हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 थर्ड, तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में फ्रॉम 3, ये हमने प्रूव कर दिया है कि BE और DC इक्वल है। उसी तरह से बच्चों एंगल EBF कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या है बच्चों? DCF, राइट, या FCD। देखो EBF कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड एंगल FCD। क्यों बच्चों? देखो यहां पर ये जो फोर्थ पॉइंट है वही है EBF। देखो EBF कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FCD। वाई? ये हमने प्रूव कर दिया है बच्चों फ्रॉम 4। ओके, अब बच्चों आपको पता है ये एंगल और ये एंगल आर दे कॉन्ग्रुएंट? यस। वाई? अपोजिट एंगल्स। आपको पता है बच्चों एंगल BFE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CFD। वाई? बच्चों अपोजिट एंगल, राइट। अब बच्चों मुझे बोलो क्या ये दोनों ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट हो गए? यस। एंगल EBF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCF। वाई बच्चों? विच टेस्ट? देखो बच्चों यहां पर साइड, यहां पे एंगल, यहां पे एंगल, यानी साइड एंगल टेस्ट, राइट। तो साइड एंगल टेस्ट से बच्चों ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बच्चों ध्यान से देखो, बात समझ के लो। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है
तो बच्चों आपको पता है कि उसके सारे के सारे साइड जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, राइट। इसका मतलब ये जो बी एफ और एफ सी ये क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। यही आपको प्रूव करना है, बी एफ और एफ सी कॉन्ग्रुएंट हो गए। वाई, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, हेंस सेगमेंट बी एफ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एफ सी। वाई, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, राइट। और जब बच्चों बी एफ और एफ सी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक बोल सकते हो कि ये जो लाइन ईडी है ये बाइसेक्ट हो गई सेगमेंट बीसी से, हेंस लाइन ईडी bisects segment BC at point what F, at point F, finish। इस तरह से बच्चों आपको ये जो ED है ये सेगमेंट BC को बच्चों बाइसेक्ट कर रही है, ये आपको बच्चों इस तरह से प्रूव करना है। ओके, तो बच्चों इस तरह से ये 7 प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी प्रैक्टिस सेट 5.1 यहाँ पर खत्म हो गई है। सारे के सारे 7 प्रॉब्लम बच्चों हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो को बच्चों बार बार देखो और इसको समझ के लो। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।